गुड इवनिंग एवरीवन। सबको मेरी आवाज आ रही है? गौरव, गुड हर्षित, इवनिंग जयंत, सर। मीनाक्षी, गुड इवनिंग कृष्णा। सर। गुड इवनिंग सर, आ रही है सर आवाज आवाज। आ रही है? गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, मैंने स्क्रीन शेयर भी ऑन कर रखा है। आई होप सबको विजिबल है। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। यस सर। जी सर। यस सर। ऑलराइट, ग्रेट। ओके, सो लास्ट वीक हम लोगों ने प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था कि एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे इवॉल्व हुई, क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे उनको सॉल्व किया गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रांसलेटर के बारे में कवर किया कि एग्जैक्टली कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं। आई एम अनेबल टू अनम्यूट माई सेल्फ। विनीता, मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, या फिर आपने लैपटॉप या मोबाइल जिससे भी ज्वाइन किया है उसमें आपने अपने माइक को अलाउ नहीं किया होगा। दैट्स वाई वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। डिवाइस चेंज करके भी आप देख सकते हो। ओके, सो हम लोगों ने कंपाइलर के बारे में कवर किया था, इंटरप्रेटर के बारे में कवर किया था, कैसे वो वर्क करता है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को एनवायरमेंट सेटअप के बारे में बताया था। आई होप सबका एनवायरमेंट सेटअप हो चुका है, एवरीवन। यस। सर मेरी यस आवाज सर। नहीं आ रही? यस सर। चलिए, वेरी गुड। सर मैं राहुल यस मैं सर। राहुल बात कर रहा हूँ। एक्चुअली एनवायरनमेंट सेटअप मेरा इसलिए अभी नहीं हुआ है क्योंकि मेरा लैपटॉप ना 20 तारीख को डन आएगा, डन डन लेकिन डन मेरे सर। फोन में मैंने पाइड्रॉइड 3 डाउनलोड किया हुआ है। तो आप कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं राहुल, आप वीक के पाइथन में एंड भी में ना मेरे प्रैक्टिस को कर समझा सकते हो। देना थोड़ा सा। श्योर। आप पाइथन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आपके पास मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सर दीजिएगा। आपका वॉइस आप बहुत लो आ रहा है, मतलब ऐसा आ रहा है कि बहुत दूर से आ रहा सबको ऐसे ही आ रहा है क्या? नहीं नहीं। सर। है। सर सही है, नहीं सही सर। है। आप नहीं सर। थोड़ा आपके सा एंड से कुछ इशू होगा। कुल दोबारा से ज्वाइन करके देख लीजिए। राहुल, आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई भेज देना, मैं आपको इन्वायरमेंट सेटअप का लिंक भेज दूंगा। वीडियो है 15 मिनट की, आप देख के करोगे हो जाएगा। स्टिल अगर नहीं होगा तो मुझे या फिर आपके जो मेंटोर है ग्रुप में, अमन सर, आप उनसे कोऑर्डिनेट करोगे, आपका इन्वायरमेंट सेटअप करा देंगे वो। ठीक है। ओके। ठीक है। ओके। ऑलराइट, सो ये पहला सेशन था हमारा। सेकंड सेशन में हम लोग ने डेटा टाइप के बारे में कवर किया था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली डेटा साइंस में जो डेटा है उसका मतलब क्या है। तो हम लोगों ने एक छोटी सी एक्टिविटी किया था, एक सिनेरियो को डिस्कस किया था। एंड उसके ब्याह में आप लोगों ने अलग अलग तरह का डेटा क्या जनरेट हो सकता है उस सिनेरियो में आपने बताया था। एंड देन फिर मैंने लाइक इंडिविजुअल लेवल पे डेटा का एग्जैक्टली क्या मतलब हुआ। फिर हम लोगों ने पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा कितने टाइप के होते हैं, कि क्या नाम होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, ये सारा हम लोगों ने कवर किया था। एंड सेशन के लास्ट में मैंने आप लोगों को टाइप कमांड के बारे में बताया था। यहां सर तक हम आवाज लोग अभी ब्रेक तक। हो रही है। यस कृष्णा, फिर से बोलिए। आवाज ब्रेक हो रही है सर। कृष्णा, बाकी लोगों को सही से आ रही है। नेटवर्क इशू होगा, एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया है। यहाँ तक में किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। एनीवन? अयाज, आयुषी, दुष्यंत, सतीश, शिवांगी, तान्या, योगेंद्र, एनीवन? नहीं किसी का सर। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं सर। नो सर। नो। चलिए, ठीक नो सर। है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आज हम लोग एक नया टॉपिक कवर कर रहे हैं। एंड नए टॉपिक से बेटर एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि लेट से मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे अपने 12th क्लास के जो सब्जेक्ट्स थे उसके मार्क्स लिखता हूँ। जैसे कि लेट से यहाँ पे मेरे हिंदी में आए थे 73, केमिस्ट्री में आए थे 86, इंग्लिश में आए थे 92, मैथ्स में आए थे 87, और फिर फिजिक्स में आए थे 77। ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे मैंने लिख रखा है। लेट्स से कि कुछ टाइम के बाद अगर मैं आप लोग से पूछूं कि अगर 92 में अगर मैं पूछूं कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स थे, तो लाइक आप में से कुछ लोग हो सकता है सही बता सकते हैं, बता दें, बट कुछ लोग हो सकता है भूल जाए। पॉसिबल है एवरीवन? यस और नो? यस सर। ठीक है। यस क्यों सर। ऐसा है? ऐसा क्यों होगा? मेमोरी के बारे में आप मेमोरी अभी की, कुछ टाइम में एग्जैक्टली कृष्णा। ठीक है। कि हम में से कुछ लोगों की मेमोरी शार्प होगी तो याद होगा, कुछ लोग की मेमोरी वीक होगी तो वो भूल गए होंगे। कि 92 के सब्जेक्ट के मार्क्स है, 77 के सब्जेक्ट के मार्क्स है, 73 के सब्जेक्ट के मार्क्स है। ठीक है। इवन ये सब्जेक्ट के लाइक ये जो मार्क्स है ये मेरे हैं। ठीक है। सपोज अगर ये आपके मार्क्स होते तो आप लोग भी भूल जाते। बस 12th पास किए तो आप लोग को एटलीस्ट 10 साल, 12 साल, 15 साल हो चुके हैं। तो किसी को कहीं याद लाइक याद नहीं रहेगा कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आते हैं। लेकिन जब आप अपनी मार्कशीट देखते हो और उस मार्कशीट में ऐसे लिखा होता है मैथ्स 73, फिजिक्स 86, केमिस्ट्री 92, इंग्लिश 87, हिंदी 77। तो क्या अब आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम होती है किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे?
नो सर। नहीं सर। अयाज, आयुषी, परितोष। नहीं सर। नो ठीक है, सर। नो सर। नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नो सर। हर नो मार्क्स सर। का रेफरेंस दिया हुआ है। नो सर। करेक्ट। ठीक। तो अब इसी का एक और हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम समझते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट किया। फॉन्ट साइज ओके एवरीवन? यस सर। यस सर सर। हम लोग को भी ओपन करना पड़ेगा सर नहीं नहीं एकदम। नहीं, दिस इज फॉर एवरीवन। किसी को पैरेलल प्रैक्टिस नहीं करनी है। 1 घंटे का ओके। सेशन है, जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उस पर फोकस करना है, उस पर डिस्कशन करना है। पैरेलल प्रैक्टिस करने की जरूरत ओके। नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास वीकेंड का टाइम रहेगा, आप लोग उसमें वीकेंड में प्रैक्टिस करना। ओके, ऑलराइट। तो लेट्स से मेरे पास ये एक बड़ा सा नंबर है। ठीक है, और फिर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ एक 2 के बड़े से नंबर को। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने रन किया और ये मेरे पास आउटपुट आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इन दोनों नंबर्स को याद कर लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा सिचुएशन एवरीवन? यस और यस नो? सर। यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे अभी उसे मैंने फोन नंबर का एग्जांपल दिया था। 10 डिजिट का नंबर होता है, फिर भी हमें सबका नंबर नहीं याद होता है। ठीक है, यहाँ पे 10 से ज्यादा डिजिट है, प्लस यहाँ पे बड़ा नंबर है और 2 नंबर है, तो कंफ्यूजन है, या फिर याद कर भी लेते तो स्कोप ऑफ एरर है। ठीक है, अब यहाँ पे इन 2 नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ और मेरे पास रिजल्ट में एक और बड़ा सा नंबर आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है डेटा को याद करने की, टू मेमोराइज डेटा। ठीक है, अच्छा मान लो अभी के लिए आप लोग कह रहे हो ये नंबर याद रखना मुश्किल है, लेकिन स्कूल टाइम पे लॉन्ग आंसर याद करते थे ना, हिस्ट्री में, इंग्लिश में, हिंदी में, ज्योग्राफी में। मार्क्स के लिए याद करते थे, लेकिन याद करते थे। ठीक है, या मार खाने के डर से याद करते थे। सो द थिंग इज, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि ये दोनों नंबर याद करो, नहीं तो मैं पनिश करूंगा। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग याद कर लो। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या हमारे पास ऐसे 2 ही नंबर हैं? हमारे पास डेटा तो बहुत सारा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसा तो है नहीं कि आपके फोन में सिर्फ एक ही इमेज है, हजारों में इमेज होगी। ठीक है, या अगर मान लो किसी ऑडियो की बात करूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही गाना है आपके फोन में, बहुत सारे गाने हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि डेटा बड़ा, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा डेटा है, सारा डेटा याद नहीं रख सकते। ठीक है, रिलेटेबल है एवरीवन? यस यस सर। सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे लिए डेटा को याद रखना मुश्किल है। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रॉमिस। तो आज से तकरीबन 25-30 साल पीछे चलते हैं। ठीक है, लाइक 25-30 साल एज इन कि हमारे फादर या फिर हमारे जो ग्रैंडफादर है उनके टाइम पे। तो 30-35 साल पहले क्या था कि मोबाइल फोन तो था नहीं, लेकिन टेलीफोन भी लग्जरी हुआ करता था, सबके घर में टेलीफोन नहीं होता था। तो लेट्स से ये एक रेसिडेंशियल एरिया है, इस रेसिडेंशियल एरिया में एक पीसीओ है, यहाँ पे टेलीफोन होता था। और यहाँ पे मतलब आसपास अलग अलग घर में लोग रहते थे। तो जब भी हमें किसी को फोन करना होता था, या हमें अगर किसी को अपना नंबर देना होता था, तो हम लोग इस पीसीओ का नंबर देते थे। इस पीसीओ पे कॉल आता था, ये आदमी हमें जाके बुलाता था, अगर इनके साथ, इस आदमी के साथ टर्म्स अच्छे होते थे, फिर हम लोग यहाँ पे आके पीसीओ के, लाइक पीसीओ वाले कॉल, फोन से हम लोग बात करते थे। याद आया एवरीवन? मतलब ठीक, आप लोगों ने किया होगा, या आप लोगों ने देखा होगा, यस सर, सुना यस होगा। सर। यस सर। हाँ यस सर, सर। देखा है, पॉइंट्स लाइन वाले भी सर, लगना पड़ता था सर। लाइन में भी रखना पड़ता था, एग्जैक्टली exactly। कुछ लाइक रिमोट लोकेशन से लाइन भी लगानी पड़ती थी। सो द थिंग इज कि अब यहाँ पे एक पीसीओ है, एक फोन नंबर है, तो इन सभी लोगों को इस पीसीओ का नंबर याद रहता था। करेक्ट? यस सर। ठीक है, यस सर। लेकिन अब अगर हम लोग आज की बात करें, मोबाइल फोन्स की, या इवन आफ्टर लाइक पोस्ट कोविड की अगर बात करें, तो लेट्स से कि एक फैमिली में फादर है, मदर है और 2 बच्चे हैं। तो अब बच्चों को भी मोबाइल फोन मिल गया, क्योंकि उनको अपने लाइक स्कूल की क्लासेस एंड ऑल करने रहते थे। तो अब क्या है कि एक ही घर में 4 नंबर है। और लेट्स अगर आप अपने आसपास में लाइक 10 फैमिलीज को जानते हो, तो दैट मीन्स कि आपके पास 40 लोगों के कॉन्टेक्ट्स हैं, 40 लोगों के फोन नंबर्स हैं। तो क्या 40 फोन नंबर्स याद रखना आसान है क्या आज के टाइम पे हम लोग के लिए? नो सर। नहीं। नो सर। हम लोग क्या करते नहीं। हैं, सारे फोन नंबर्स को अपने फोन में के कॉन्टैक्ट्स में सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब सारे नंबर हम लोग फोन के कॉन्टेक्ट में सेव कर ले, तो कैसे सेव करते हैं? लाइक जैसे अगर मान लीजिए आप लोग को मेरा नंबर सेव करना है, तो आप लोग कैसे करोगे? ये मेरा नंबर है, और इसके आगे आप लोग लिख लोगे आयुष सर। ठीक है, मान लीजिए आपको, नंबर के आपके साथ जो भी नाम लिख। सॉरी,
ओके, मान लीजिए आपको अपने काउंसलर का नंबर सेव करना है, तो आपने क्या किया, आपने काउंसलर का नंबर यहाँ पे सेव कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली आपने उनका नाम यूज किया, उनका नंबर सेव कर लिया। इन द सेम वे कि यहाँ पे जैसे क्या है, लोग बहुत सारे लोग के फोन नंबर से हम याद नहीं रख सकते, यही सेम सिचुएशन होती है डेटा केस में भी, कि हम बहुत सारा डेटा याद नहीं रख सकते, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग वेरिएबल की हेल्प से। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ में आई एग्जैक्टली। आज किस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आदिल, अतुल, आशुतोष, शिवांगी, Yes, sir. सुरेश, प्रियंका। यस सर। ठीक, प्रॉब्लम क्लियर है। तो अब डेटा आते स्टोर सोल्यूशन क्लियर। पे। ठीक है, डेटा स्टोर करने का प्रॉब्लम, यस। तो अब इसका सोल्यूशन है वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल होते हैं कंटेनर्स, कंटेनर्स दैट होल्ड डेटा फॉर अस। अब कंटेनर्स एग्जैक्टली क्या मतलब हो, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग किचन का एग्जांपल लें, तो किचन में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, मिल्क हो गया, कॉफी पाउडर हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या आप लोग किचन के स्लैब पे ये सारी चीजें ऐसे ही रखते हो? नहीं, आप क्या करते नो हो, सर। इनको अलग अलग कंटेनर्स में रखते हो। क्यों रखते हो? दो रीजन की वजह से। पहला कि इजी एक्सेसिबिलिटी, कि एक्सेस करना आसान रहे, और दूसरा कि ये सारी चीजें आपस में मिक्सड अप ना हो जाए, डू नॉट गेट मिक्सड अप, ये सारी चीजें आपस में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि चीनी, लाइक शुगर और सॉल्ट दोनों वाइट होते हैं, मिक्स हो गया, ये शुगर सॉल्ट और मिल्क अगर मिक्स हो गया तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दो रीजंस की वजह से आप लोग क्या करते हो, इनको अलग अलग कंटेनर में रखते हो। पहला कि इजी एक्सेसिबिलिटी, दूसरा डू नॉट गेट मिक्सड अप। इसके बाद अब मान लीजिए आपको कॉफी बनाना है, तो कॉफी बनाने के लिए आप क्या करते हो, एक और कंटेनर लेते हो, फिर मिल्क वाले कंटेनर से आपने मिल्क लिया, फिर शुगर वाले कंटेनर से आपने शुगर लिया, फिर कॉफी पाउडर वाले कंटेनर से आपने कॉफी पाउडर लिया, तीनों को मिक्स किया और प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस एज ए बॉईल कर दिया, और रिजल्ट में आपका कॉफी रेडी हो गया। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये शुगर इंपॉर्टेंट है या शुगर का कंटेनर इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताओ। शुगर। Sugar. शुगर। शुगर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंटेनर क्यों जरूरी है, सो दैट कि उसको हम लोग होल्ड करके रख सके, उसे हम लोग सेफली रख सके, एक्सेस कर सके, करेक्ट। स्टोर करके। यस सर। एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंटेनर आप देख रहे हो, ये कंटेनर क्या है, वेरिएबल है। शुगर क्या है, डेटा है। ये कंटेनर क्या है, वेरिएबल है। सॉल्ट क्या है, डेटा है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स दैट होल्ड डेटा फॉर अस। तो वेरिएबल हमारे लिए डेटा को होल्ड करता है, सो दैट कि हम उस डेटा को एक्सेस कर सके जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे अलग अलग डेटा है, अलग अलग कंटेनर में, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट किसकी थी, मुझे रिक्वायरमेंट थी शुगर की, मुझे रिक्वायरमेंट थी मिल्क की, मुझे रिक्वायरमेंट थी कॉफी पाउडर की। सॉल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैं उसको एक्सेस नहीं करूंगा। यही सेम सिनेरियो हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। अब ये दोनों नंबर्स मेरे लिए याद रखना मुश्किल है, बट अगर मैं इसी को इस तरह से लिखूं, ए इक्वल्स टू दिस नंबर, और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, बी इक्वल्स टू दिस नंबर, और फिर यहाँ पे मैंने बोला ए प्लस बी। अब अगर मुझे ये दोनों नंबर्स को ऐड करना है, या इन दोनों नंबर्स में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मुझे सिर्फ इनका वेरिएबल मालूम होना चाहिए, ए और बी। जैसे अगर आपको शुगर और शुगर या सॉल्ट अगर यूज करना है, तो आपको उसे कंटेनर मालूम होना चाहिए, उसके अंदर जो आइटम है, उसके अंदर जो डेटा, आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। इन द सेम वे यहाँ पे मैंने क्या किया, ए और बी में ये दोनों डेटा सेव कर लिया, और ए और इन दोनों डेटा को मुझे ऐड करना था, तो मैंने ए प्लस बी कर दिया। मान लो मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, तो मैंने ए माइनस बी कर दिया। मान लो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने ए मल्टीप्लाइड बाई बी कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को डेटा को याद रखने की अब जरूरत नहीं है, मुझे बस ये मालूम होना चाहिए कि डेटा स्टोर कहाँ पे है। उन दोनों वेरिएबल को यहाँ पे मैंने यूज कर लिया, और यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया, यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो गया। ठीक है, समझ में आया जीवन? Yes, sir. आप रेडी, फार्मूला पुट अप संतोष, कर दो सर। अतुल? सॉरी, फार्मूला यस पुट। सर। यस, मुझे एक क्या बार ऑपरेशन एक बार परफॉर्म करना है, मुझे एक्सप्लेन बस वो करेंगे वन इंस्ट्रक्शन मोर दो। टाइम। यस, मीनाक्षी। सर मैं कह रही हूँ एक वन मोर टाइम शॉर्टकट में आप मुझे दोबारा रिपीट करेंगे। एग्जैक्टली क्या नहीं समझ में आया मीनाक्षी? मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया वेरिएबल का ये। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। देखो वेरिएबल
इक्वल्स टू डेटा। ठीक है, वेरिएबल क्या करता है, ये हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। देखो इसको ऐसे करते हैं, ए इक्वल्स टू 53। ए क्या है, वेरिएबल है, और 53 क्या है, डेटा है। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखिएगा, वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड, और डेटा हमेशा राइट साइड में रहता है, ऑलवेज ऑन राइट साइड। ठीक है, वेरिएबल और डेटा का रिलेशन समझते हैं। मान लीजिए किसी के घर में बेबी हुआ। ठीक है, अब ये बेबी क्या है, एक तरह का डेटा हो गया, एक तरह का डेटा है। बट क्या बेबी को हम हमेशा बेबी बुलाते हैं? नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं, बेबी को एक नाम देते हैं। ठीक है, बेबी को हम एक नाम देते हैं, बेबी का जेंडर होता है। तो लेट्स से बेबी अगर डेटा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेबी या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है। तो अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा के टाइप्स होते हैं, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। ठीक है, फिर मैंने बोला कि बेबी को हम नाम देते हैं। तो इस नाम का पर्पस क्या होता है, सो दैट कि हम उस बेबी को कॉल कर सके, उसे एक्सेस कर सके, या उसको इंस्ट्रक्शन दे सके। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे मीनाक्षी को इंस्ट्रक्शन देना है कि मीनाक्षी काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस सेशन, तो मैं मीनाक्षी का नाम यूज कर रहा हूँ। मीनाक्षी क्या करेगी, इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगी और फिर काउंट करना स्टार्ट कर देगी, वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने लगेगी। तो इन द सेम वे नेम क्यों हम लोग यूज करें, सो दैट कि मैं इंस्ट्रक्शन दे सकूं, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोल सकूं। तो बेबी का नाम हम लोग किस लिए यूज करते हैं, कि बेबी को इंस्ट्रक्शन दे सके। तो अगर ये बेबी एक तरह का डेटा है, ये बेबी का जो जेंडर है, ये अगर डेटा का टाइप है, तो ये नेम क्या हुआ, वेरिएबल। वेरिएबल हुआ। करेक्ट, ये समझ में आया मीनाक्षी? यस यस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे अगर मैंने बोला a इक्वल्स टू 53, तो 53 हमारा डेटा हो गया, और a हमारा हो गया वेरिएबल। तो ऑपरेशन हमें 53 पे ही परफॉर्म करना है, लेकिन मुझे 53 याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं a को कॉल कर लूंगा, a को कॉल करूंगा, a के अंदर का जो डेटा है वो मैं एक्सेस कर लूंगा, मैं उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर लूंगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने बोला a इक्वल्स टू 23, और मैंने बोला b इक्वल्स टू 30, और मैंने बोला a प्लस b, तो अब ए के अंदर डेटा क्या है 23, बी के अंदर डेटा क्या है 30, दोनों को ऐड करने से रिजल्ट क्या आएगा 53। तो 53। इस डेटा को मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझे बस ए और बी को यूज करने का, लाइक मुझे यूज करना आना चाहिए। क्लियर एवरीवन, मीनाक्षी? यस 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 सर यस यस। सर। यस सर। ठीक है, या फिर अगर इसको लाइक और इजी वे में समझना चाहते हो, तो जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने अगर मैथ्स पढ़ रखी है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग को याद होंगे। जैसे आप बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि लेट से x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 30 है, और z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो बताओ z की वैल्यू क्या है। तो आप लोग क्या करते थे, x की वैल्यू रखते थे, पुट करते थे, y की वैल्यू पुट करते थे, दोनों को कैलकुलेट करते थे, और ये वैल्यू z की हो जाती थी। तो ये जो सेटअप है, वहां पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था मैथमेटिक्स में, यहाँ पे वेरिएबल और डेटा हो गया, वेरिएबल और डेटा हो गया। याद आया? अगर याद आ गया अच्छी बात है, नहीं आता है भूल जाना, कोई बात नहीं। यस सर। ये सब क्लियर है सर? ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन नंबर्स को थोड़ा सा छोटा करते हैं, अननेसेसरी का गलती हो गया है। ठीक है, तो अब a की वैल्यू 34 है, b की वैल्यू 23 है, a प्लस बी की वैल्यू 57 है। अब मैं चाहता हूँ कि जो 57 है, तो मुझे इस 57 को एक्सेस करना है, तो मुझे बार बार a प्लस बी करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ मुझे बार बार a प्लस बी ना करना पड़े, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने बोला a और b को ऐड करो, और जो रिजल्ट आए उसे c में स्टोर कर देना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मैं बोलता हूँ c को प्रिंट कर दो, रन किया तो 57 आ गया। अब मुझे 57 को अगर एक्सेस करना है, तो मुझे बार बार ए प्लस बी करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार सी को प्रिंट कर दूंगा, और ए प्लस यहाँ पे 57 यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस वेरी शॉर्ट। एग्जैक्टली, बट अब यहाँ पे बैकएंड में क्या हो रहा है, इसको समझते हैं। तो देखो होता क्या है ना, कि जब हम लोग इस तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं, देखो सबसे पहले मैंने बोला a इक्वल्स टू 33, b इक्वल्स टू 23, c इक्वल्स टू a प्लस बी, और प्रिंट कर दो c को। तो मैंने पहले सेशन में आप लोगों को क्या बताया था, इंटरप्रेटर आपका स्टेप बाय स्टेप चलता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलने की भी तो डायरेक्शन होगा ना। तो लेट्स से कि अगर आपको याद होगा, हम लोग स्कूल टाइम पे जब अपने लाइक नोटबुक पे लिखते थे, तो कुछ ऐसे लिखते थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक A4 शीट है, इसमें मैंने लिखा आई एम आयुष,
आई एम अ ट्रेनर, आई लिव इन इंडिया, आई प्ले क्रिकेट। बचपन में हम लोग ऐसे ही लिखते थे। अब इसका डायरेक्शन क्या है? पहला डायरेक्शन है आपका लेफ्ट टू राइट। अब जब राइट साइड में आपका ये पूरी लाइन खत्म हो गई, फिर हम लोग क्या करते थे? टॉप टू बॉटम चलते थे, मतलब अगली लाइन में आ गए, नेक्स्ट लाइन में आ गए। तो ये जो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जैसा हम लोग A4 शीट पे लिखते थे, अपनी नोटबुक पे लिखते थे, यही एग्जैक्टली इंटरप्रेटर भी फॉलो करता है। इंटरप्रेटर भी इसी डायरेक्शन में आपका इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है, इसी डायरेक्शन में आपका इंस्ट्रक्शन को समझता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला स्टेप क्या है? A = 34। तो पहला इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर चेक करेगा, सही है तो ये बैकएंड में प्रोसेस हो जाएगा। तो बैकएंड में प्रोसेस क्या है इसका? ये मान लीजिए कंप्यूटर की मेमोरी है। ठीक है, अभी ये जो पार्ट है ना, मेमोरी वाला पार्ट, इसको हम लोग कल इन डिटेल और डिस्कस करेंगे। अभी एक ओवरव्यू समझो आप। तो ये कंप्यूटर की मेमोरी है। इस मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट होगा, इस ब्लॉक के अंदर 34 स्टोर हो जाएगा, और इस ब्लॉक का नाम ए हो जाएगा। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। फिर दूसरे स्टेप पे आएगा। दूसरा स्टेप क्या है? B = 23। एक और ब्लॉक क्रिएट करेगा, इस ब्लॉक के अंदर 23 स्टोर करेगा, और इस ब्लॉक का नाम बी हो जाएगा। फिर तीसरा स्टेप है C = A + B। तो अब यहाँ पे क्या करेगा? ए को ढूंढेगा इंटरप्रेटर। ए कहाँ पे? इसको यहाँ पे, ये ए मिल गया। ए इस ब्लॉक को रेफर कर रहा है, इसके अंदर डेटा क्या स्टोर है? 34। फिर बी को ढूंढेगा। बी इस ब्लॉक को रेफर कर रहा है, इसके अंदर डेटा क्या है? 23। दोनों को ऐड करेगा, रिजल्ट आ गया 57। तो अब यहाँ पे क्या होगा? एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा, इसके अंदर 57 स्टोर हो जाएगा, इस ब्लॉक का नाम सी हो गया। और फिर यहाँ पे ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर चौथे स्टेप में क्या लिखा है? प्रिंट कर दो सी को। तो सी इस ब्लॉक को रिफर कर रहा है, इसके अंदर स्टोर क्या है? 57। यहाँ पे 57 प्रिंट हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट हो गया। समझ में आया बैकएंड में वेरिएबल और डेटा कैसे वर्क कर रहे हैं? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। पूजा, प्रियंका, राज, रतन, रुपेश, नंदरी। ठीक है। तो बैकएंड में जब भी आप किसी वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हो, तो वो एक मेमोरी ब्लॉक पे स्टोर होता है। अब एग्जैक्टली मेमोरी ब्लॉक क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, इसको हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी बस एक ओवरव्यू आप देख रहे हो। ठीक है। अब इसके बाद कि मान लीजिए जैसा अभी मैंने बोला कि लाइक एक बेबी है, बेबी एक तरह का डेटा हो गया। ठीक है। फिर बेबी का जेंडर है, वो एक तरह का टाइप हो गया। फिर बेबी को कॉल करने के लिए हम लोग नाम यूज करते हैं। ठीक है, तो बेबी को एक नाम देते हैं। तो अब अगर हम लोग बेबी के एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं कि बेबी का नाम कुछ भी रखते हैं। नाम रखने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अलग अलग फैमिली के अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं। इन द सेम वे, अगर हमें पाइथन में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, हमें कोई वेरिएबल क्रिएट करना है, तो हमें वेरिएबल के यहाँ पे पाइथन के कुछ टूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। उसको बोलते हैं नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है। तो बेसिकली कन्वेंशन से कंफ्यूज मत होइएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, यही होता है इसका मतलब। ठीक है। तो सबसे एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछिए। सर संजय दिस साइड। सर हाँ एक हाँ। क्वेश्चन था मेरा, अभी जो आपने मेमोरी का बताया था, हम्म। उसमें 57 की वैल्यू सी वेरिएबल उसमें स्टोर हो रही है। ठीक तो है। सर ऐसा हो सकता है जैसे आपने लिखा A = समथिंग, B = समथिंग, हम वहीं पे हम्म। सपोज D = 57 कर दें, और हम्म। फिर C = A + B करें, तो हम्म। सर वो एक ही डेटा दोनों वेरिएबल में स्टोर हो सकता है? ये पार्ट हम लोग कल कवर करेंगे सचित। ठीक है। कल यही चीज मैं बताऊंगा, कल मेमोरी के ही बारे में बताऊंगा कि मेमोरी किस तरह से बिहेव करता है। कल ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेगा, या फिर थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा हम लोग क्या डिस्कस जो आपने पूछा है। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। ऑलराइट। तो अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन मतलब कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, जो वेरिएबल हम लोग यूज करे जा रहे हैं, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला रूल होता है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एज, स्मॉल a g e, फिर मैंने लिखा कैपिटल A कैपिटल G कैपिटल E, और फिर मैंने लिखा कैपिटल A स्मॉल g e। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हमारे लिए ये तीनों वर्ड सेम है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी ऐसे वर्ड्स देखते हैं, तो हम लोग स्पेलिंग पे फोकस करते हैं कि स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं। ठीक है। लेकिन आपको जब मैंने एसकी को दिखाया था, आपको मालूम है कि कंप्यूटर क्या करता है, स्मॉल लेटर्स को अलग समझता है और कैपिटल लेटर्स को अलग समझता है। तो इन द सेम वे पाइथन में जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, और वेरिएबल में अगर स्पेलिंग अलग है, तब तो बात ही अलग है। लेकिन अगर आपका स्पेलिंग सेम है और केस डिफरेंट है, तो पाइथन इसको अलग अलग कंसीडर करेगा।
ये क्या है, ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या किया, एक एज नाम का वेरिएबल आप एक लिया। बार फिर से बोल सकते हैं? आपका वॉइस ब्रेक हो गया था तो मुझे समझ में नहीं आया आपने लास्ट में जो बोला। एज आपका वाला क्या नाम था क्या, ना? आपका नाम क्या है? आकांक्षा। आकांक्षा, ओके। आपका अब फोन के नाम से आ रहा था, मन पसंद आ रहा था। ओके ओके, सॉरी। मैंने ये कहा आकांक्षा कि लाइक एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों के लिए ये तीनों एज सेम है, क्योंकि हम लोग स्पेलिंग पे फोकस करते हैं। बट कंप्यूटर केस को भी कंसीडर करता है, तो यहाँ पे तीनों का अगर आप देखो तो केस डिफरेंट है। सारे स्मॉल लेटर्स हैं, सारे कैपिटल लेटर्स हैं, मिक्स्ड है। तो कंप्यूटर क्या करेगा या पाइथन क्या करता है, इन तीनों को अलग अलग वेरिएबल कंसीडर करता है। ओके। ओके ओके। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एज नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने अपनी एज स्टोर कर दी, सपोज 45। फिर मैंने कैपिटल ए, कैपिटल जी, कैपिटल ई नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने लाइक एज स्टोर कर दी 78। और फिर मैंने कैपिटल ए स्मॉल जी नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 67। ठीक है, और फिर यहाँ पे मान लीजिए मैंने बोला प्रिंट कर दो कैपिटल ए जी ई, कैपिटल ए स्मॉल जी, फिर स्मॉल ए स्मॉल जी स्मॉल ई, और फिर कैपिटल ए कैपिटल जी कैपिटल ई। और फिर यहाँ पे मैंने रन किया, तो अब यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखो तो आउटपुट क्या आ रहा है, 67, 45 और 78। ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने 45, 78, 67 इस ऑर्डर में डिक्लेयर किया है, इस ऑर्डर में डेटा स्टोर किया है, तो यहाँ पे गलत ऑर्डर में क्यों प्रिंट हो रहा है? कोई गेस करेगा इसका आंसर, क्या रीजन हो सकता है? सर क्योंकि हमने कॉल जैसे पहले किया है उसका आउटपुट ही पहले आएगा। परफेक्ट, गुड वन। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरप्रेटर कैसे चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है, टॉप टू बॉटम चलता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपने बोला a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10 और c इक्वल्स टू 15, और फिर आपने बोला प्रिंट कर दो c a b को। ठीक है, तो पहली लाइन को इंटरप्रेटर ने चेक किया, लाइन करेक्ट थी, टास्क परफॉर्म हो जाएगा, एक ब्लॉक क्रिएट होगा, इस ब्लॉक के अंदर 5 स्टोर हो गया, इस ब्लॉक का नाम a हो गया। फिर सेकंड लाइन उसने देखा, ये भी सही था, b इक्वल्स टू 10, एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा, उसके अंदर 10 स्टोर हो जाएगा, ब्लॉक का नाम b हो गया। फिर थर्ड लाइन उसने देखा, c इक्वल्स टू 15, ठीक है, नया ब्लॉक क्रिएट होगा, इसके अंदर 15 स्टोर हो जाएगा, इसका नाम c हो गया। फिर चौथा स्टेप आएगा प्रिंट सी ए बी। तो अब जब प्रिंट करने की बारी आई, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, पहले नंबर पे क्या मिला उसको सी, तो इंटरप्रेटर सी को ढूंढेगा, सी इस ब्लॉक को रिफर कर रहा है, 58 प्रिंट हो गया। फिर ए को ढूंढेगा इंटरप्रेटर, 5 लिखा हुआ है, 5 स्टोर है, 5 को प्रिंट कर देगा। फिर मिलेगा लास्ट में बी, बी को ढूंढेगा, 20 ब्लॉक को रिफर कर रहा है, 10 स्टोर है, तो 10 यहाँ पे प्रिंट होगा। एग्जैक्टली सेम रीजन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जब डिक्लेयर किया, ठीक है, तो 45 डिक्लेयर किया, 78 स्टोर किया, 67 स्टोर किया, लेकिन जब प्रिंट करना हुआ तो मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। सबसे पहले मैंने 67 को एक्सेस किया, कैपिटल ए स्मॉल जी को, 67 आ रहा है। फिर मैंने स्मॉल ए स्मॉल जी स्मॉल ई को कॉल किया 45 को, तो 45 आया। और फिर मैंने यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल जी कैपिटल ई को यहाँ पे कॉल किया, 78 आया। ठीक है, तो आप वेरिएबल किस ऑर्डर में डिक्लेयर कर रहे हो और किस ऑर्डर में कॉल कर रहे हो, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। क्लियर एवरीवन? आयुषी, दानिश, दिशांत, शाहरुख, मुकुल, यस विनय, सर। विनीता। यस सर। ठीक है, यस सर। तो दो चीजें हैं, पहला कि आप ऑर्डर क्या रखते हो उस पर डिपेंड करता है कौन सा वेरिएबल पहले प्रिंट होगा, और दूसरा कि वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं, अगर वेरिएबल का केस डिफरेंट है तो पाइथन उसे डिफरेंट वेरिएबल ही कंसिडर करेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट रूल है, डोंट वरी, 3-4 ही रूल्स है, एंड वो भी आसान है, आपको याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। तो पहला, वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। दूसरा कि हम किसी भी वेरिएबल को किसी डिजिट से नहीं स्टार्ट करते हैं। इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो अगर मैं आप लोग की क्लास में होता, आप लोग के साथ पढ़ रहा होता, और मेरे नाम के जैसे 2 लोग और होते, ठीक है, तो आप लोग हमें कैसे बुलाते हैं? आयुष 1, आयुष 2, आयुष 3, ऐसे बुलाते हैं, या 1 आयुष, 2 आयुष और 3 आयुष? कौन सी अप्रोच आप लोग यूज करते हैं, ए फर्स्ट वाली या वन बी फर्स्ट वाली? वन। सर फर्स्ट ए वन। ए ए वाली यूज with करते, I guess with roll number. रोल नंबर से आप लोग बुलाते थे क्या अपने दोस्तों को, रियली? नहीं, आयुष रोल नंबर जैसे इन क्लास। हाँ ठीक है, सी अलग अलग अप्रोच है, बट द थिंग इज कि आप रोल नंबर भी आयुष, लाइक आयुष के बाद ही यूज करते हैं ना मीनाक्षी? हम्म। ठीक है, दैट इज माई पॉइंट। तो आप क्या कर सकते हो कि आप क्या करते कि मेरे नाम के आगे डिजिट यूज कर लेते, ठीक है, आप इस तरह से नहीं कॉल करते। सो पाइथन में भी यही रूल है,
कि आप वेरिएबल के राइट साइड में, वेरिएबल के लास्ट में आप डिजिट यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग में नहीं यूज कर सकते, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल मुझे 3 लोगों की एज स्टोर करनी है, तो मैंने क्या किया, एज 1 नाम का एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू स्टोर कर दी 67। एक एज 2 नाम का वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू स्टोर कर दी 56। और एक एज 3 नाम का वेरिएबल लिया, जिसकी वैल्यू कर दी मैंने 23। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ एज 1, एज 2 और एज 3। रन किया तो यहाँ पे 67, 56, 23 आ गया। बट अगर इसी जगह पे मैं ऐसे करता 1 age = 23 और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट करता 1 age को, तो ये एरर थ्रो करता। ठीक है, सिंटैक्स एरर। अब धीरे धीरे आप लोग एरर को भी समझने की लाइक समझना स्टार्ट करो। सिंटैक्स बोलते हैं हम लोग कमांड को। ठीक है, और सिंटैक्स एरर का मतलब कि आप जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उस इंस्ट्रक्शन देने में उस इंस्ट्रक्शन में ही प्रॉब्लम। तो जब आप ऐसी गलती करोगे तो वहां पे सर सिंटैक्स आवाज एरर। आपकी काफी लो हो गई। सबको हो गई क्या? हाँ यस सर, सर। वो काफी लो हो गए थे। यार अभी ठीक है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। नो हाँ ऑडिबल ठीक। सर। सिंटेक्स का मतलब क्या बताया था आपने? अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस सर आ सर। रही है। ओके। यस सर। सिंटेक्स का मतलब मैंने बताया था कमांड, कि आप पाइथन को या कंप्यूटर को क्या कमांड दे रहे हो। तो अगर आपके इंस्ट्रक्शन देने में ही प्रॉब्लम, आपके कमांड में ही प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एरर आता है सिंटेक्स एरर। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब क्या है, आप किसी भी वेरिएबल के स्टार्टिंग में डिजिट नहीं यूज कर सकते, आप उसके एंड में यूज कर सकते हो, बीच में भी यूज कर सकते हो, लेकिन बीच में अगर यूज करेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अभी ऊपर में क्या लिखा है, एज 1, एज 2, एज 3, वो तो पढ़ने में आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा, AG1E, AG1E, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप AG1E अगर आप वेरिएबल का नाम रख रहे हो तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे, पाइथन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे और आपके लिए प्रॉब्लम है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हमें अगर वेरिएबल पे डिजिट यूज करना है तो वेरिएबल के लास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, ये सेकंड रूल है, क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, मीनाक्षी, मुकुल, हर्षित, वैभव, विकी। क्लियर है यस सर। सर। यस सर। ऑलराइट, मूविंग यस। ऑन। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रूल है, दैट इज कि हम किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी सिंबल नहीं यूज करते हैं। ठीक है, सिंबल एज इन आपका @ डॉलर, हैश, प्लस, माइनस, ये हम वेरिएबल के साथ नहीं यूज कर सकते, अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, और फर्स्ट वन मोर थिंग, किसी भी पोजीशन पे अलाउड नहीं है। जैसे @एज अगर आपने किया, ये एरर थ्रो करेगा। या अगर मान लीजिए आपने क्या किया, AGE $=89, ये भी एरर थ्रो करेगा। आपने बोला AG&E, ये भी आपका एरर थ्रो करेगा। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो और आपकी लाइन के नीचे रेड अंडरलाइन आ रहा है, दैट मीन्स कि आपके प्रोग्राम में प्रॉब्लम है, एरर थ्रो करने वाला है। ठीक है, इसको मान लीजिए यहाँ पे मैंने रन किया, सर तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी चेंज होता है तो वहां से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये गलत है टेक्स्ट कलर जैसे चेंज होगा मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अभी रेड अंडरलाइन का मतलब एरर है। टेक्स्ट कलर आपका डेटा पे डिपेंड करता है कि किस तरह का आपने टेक्स्ट यूज किया है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपका इंटीजर डेटा है, इंटीजर डेटा आपका लाइट ब्लू में आता है। प्रिंट आपका एक कमांड है तो ये डार्क ब्लू में आता है। स्ट्रिंग डेटा की बात करेंगे तो ग्रीन में आएगा। ठीक है, बट वो आगे धीरे धीरे कवर करेंगे, अभी के लिए अभी एरर वाला आप समझो कि रेड अंडरलाइन आ रहा है, दैट मीन्स कि एरर है। और एरर क्या है, सिंटेक्स एरर, कि आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो इंस्ट्रक्शन देने में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप वेरिएबल में किसी भी पोजीशन पे कोई भी सिंबल नहीं यूज कर सकते। क्लियर एवरीवन? यस सर। दानिश? यस यस सर। सर। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है यहाँ पे अंडरस्कोर का। अच्छा, एक और चीज, आप स्पेस भी नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे अपना गौरव और राहुल की एज स्टोर करनी है, तो यहाँ पे मैंने बोला आयुष स्पेस एज = 34, तो ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, अब आयुष एज क्या है, हमारे और आपके लिए तो एक लाइक वेरिएबल है। ठीक है, आयुष एज मतलब आयुष की एज, लेकिन यहाँ पे जो बीच में स्पेस है ना, ये अलाउ नहीं करता पाइथन, ये एरर थ्रो करेगा। एंड अगेन यहाँ पे जैसे अगर रन किया तो क्या आ रहा है, सिंटैक्स एरर, ये इंस्ट्रक्शन गलत है। तो इसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए पाइथन में अंडरस्कोर अलाउड है। अंडरस्कोर एक एक्सेप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइक आप अंडरस्कोर को किसी भी पोजीशन पे यूज कर सकते हो। अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द वेरिएबल, इन द वेरिएबल।
ठीक है। जैसे अगर आप इसको स्टार्टिंग में यूज करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल _AGE = 23, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेड रेड अंडरलाइन नहीं है, रन किया 23 आ गया। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोला A_GE इस तरह से, फिर इसको रन किया तो भी कोई रेड अंडरलाइन नहीं, आंसर आ जाएगा 23। मान लीजिए मैंने अंडरस्कोर यहाँ पे लास्ट में यूज किया, फिर यहाँ पे अगेन कोई एरर नहीं, 23। ठीक है, तो अंडरस्कोर आप यूज कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन अंडरस्कोर का जो एक्चुअल यूज है वो इसलिए है कि कभी कभी या आगे चल के जब आप लोग प्रोग्रामिंग करोगे तो जो आपके वेरिएबल है, वेरिएबल के नाम दो वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड के होने वाले हैं। ठीक है, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो ऐसे सिचुएशन में आप वेरिएबल के नाम में स्पेस तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला आयुष एज, आपको एक नाम का आयुष एज नाम का एक वेरिएबल लो, उसमें 45 स्टोर कर दो। एक विनीत एज नाम का वेरिएबल लो और उसमें 67 ऐड कर दो। तो अब इसे समझना और पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे स्पेस भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि फिर वो प्रोग्राम में एरर थ्रो करेगा। इसी प्रॉब्लम को हम लोग हैंडल करते हैं अंडरस्कोर से। तो अंडरस्कोर लगने से क्या हुआ, यहाँ पे बीच में स्पेसेस भी आ गए और हमारे जो इसको पढ़ने के जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। ठीक है, समझ में आया अंडरस्कोर का पर्पस क्या है एवरीवन? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, सो ये 3 रूल्स है वेरिएबल को डिक्लेयर करने की, वेरिएबल्स को क्रिएट करने के। ठीक है, अब इसको भी याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहोगे, असाइनमेंट दूंगा, प्रैक्टिस करोगे, सब याद होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं वेरिएबल में डेटा कैसे स्टोर करना है। ठीक है, तो हाउ टू असाइन और स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन मल्टीपल वेरिएबल्स। दैट मीन्स अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वेरिएबल है ए जिसके अंदर स्टोर किया आपने 5, एक वेरिएबल है बी जिसके अंदर स्टोर किया आपने 10, और एक वेरिएबल है सी जिसके अंदर स्टोर किया आपने 50, और फिर आपने यहाँ पे बोला प्रिंट कर दो A, B, C। ठीक है, कैन we store same data at 2 different variable? Isn't it create problem for computer to understand? देखिए कल के सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। आप कर सकते हो, आप एक ही डेटा 2 वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, और कंप्यूटर से कैसे हैंडल करेगा यही चीज हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मेरे पास 3 वेरिएबल है A, B, C, तीनों को मैंने अलग अलग डेटा स्टोर किया, इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू हो गई 5, 10, 50। अब यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल डेटा, कि मल्टीपल वेरिएबल में मुझे मल्टीपल डेटा स्टोर करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये ऑप्शनल है, मतलब अगर आप चाहो तो यूज करो, आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, आप इसी अप्रोच को यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो काम यहाँ पे मैंने इस तरह से 3 लाइन में किया है ना वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, ये सिंगल लाइन में हो जाता है बेसिकली। यहाँ पे मैंने बोला D,E,F =15, 20, 30, और फिर यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो D,E,F को, रन किया। तो अब अगर आप देखो 3 वेरिएबल में 3 डेटा है, तीनों प्रिंट हो गए, 3 वेरिएबल में 3 डेटा, तीनों प्रिंट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टास्क अच्छे से परफॉर्म किया, लेकिन अब डिफरेंस क्या है, ठीक है, या किस तरह से वर्क कर रहा है, तो इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने बोला ए, मैंने बोला A =5, B =10, C =15, ये कंप्यूटर की मेमोरी है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट हुआ, इस ब्लॉक के अंदर 5 स्टोर कर दिया, यहाँ पे इसका नाम A हो गया, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप, एक ब्लॉक क्रिएट होगा, इसके अंदर 10 स्टोर होगा, इसका नाम B हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप, एक ब्लॉक क्रिएट होगा, इसके अंदर 15 स्टोर हो जाएगा, इसका नाम C हो गया, तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। कौन सी मेमोरी में स्टोर करता है डेटा? सॉरी, कौन सी मेमोरी को यूज करता है इसको? रैम में, रैम में, कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी में, क्योंकि ये क्या होता है, रीयूज हो रहा होता है। ठीक है, डोंट वरी, ये सब अभी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए को एक्सेस करेगा, 5 प्रिंट हो गया, बी को एक्सेस करेगा, 10 प्रिंट हो गया, सी को एक्सेस करेगा, 15 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है। लेकिन अगर यही सेम स्ट्रक्चर मैं एक सिंगल लाइन में देता हूँ, जैसे मैंने बोला A, B, C =5, 10, 15,
तो यहाँ पे इंटरप्रेटर ऑर्डर को फॉलो करेगा। ठीक है, पहला डेटा पहले वेरिएबल में स्टोर होगा, दूसरा डेटा दूसरे वेरिएबल में स्टोर होगा, तीसरा डेटा तीसरे वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे कंप्यूटिंग मेमोरी में डेटा स्टोर हो रहा है वैसे ही, लाइक सॉरी, जैसे इस सिनेरियो में डेटा स्टोर हो रहा है वैसे इस सिनेरियो में भी डेटा स्टोर होगा, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज करो, आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। क्लियर? आकृति, आकांक्षा, शिवांगी, प्रियंका, शाहरुख। सर यस सर। एक डाउट, हाँ मतलब जैसे ये जो ऑप्शनल था जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स एंड मल्टीपल डेटा वाला, हाँ। इसमें जैसे कोमा यूज हुआ है, हम्म। तो वेरिएबल में तो जैसे कि हम अंडरस्कोर के अलावा कुछ और यूज नहीं कर सकते ना। ठीक है, ये यहाँ पे ये सिंगल वेरिएबल नहीं है राहुल। ठीक है, ये डी एक अलग वेरिएबल है, ई एक अलग वेरिएबल है, एफ एक अलग वेरिएबल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने बोला डी को प्रिंट कर दो, डी के अंदर क्या स्टोर हो रहा है 15। ठीक है, तो ये डी कॉमा ई कॉमा एफ तीन अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपसे बोला था कि आप कोई सिंबल नहीं यूज कर सकते वो सिंगल वेरिएबल के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू 53, ये गलत होगा, ये एरर थ्रो करेगा। अच्छा ठीक है, समझ गया सर, मैं समझ गया। क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल कंसीडर करेगा, हाँ सिंगल वेरिएबल है और इसके अंदर एक डेटा स्टोर है, तो ये एरर थ्रो करेगा। लेकिन यहाँ पे कॉमा इसलिए चल रहा है क्योंकि तीन अलग अलग वेरिएबल है। हाँ समझ गया, ठीक मतलब है, तीन अलग वेरिएबल्स भी है, तीन अलग डेटा भी है उन वेरिएबल्स में। करेक्ट, एग्जैक्टली। ओके, एनीवन एल्स और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अगर हाँ। मैं इन तीनों वेरिएबल्स को इन केस हम्म अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो वो सिंगल वेरिएबल कंसीडर करते हुए उसको मल्टीप्लाई करेगा, करेक्ट? रिपीट करिएगा आशुतोष। जैसे आपने अभी यहाँ पे डी ई एफ का वेरिएबल में जो लिखा हुआ है 15 20 एंड 30 लिखा हुआ है, ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैं प्रिंट करता हूँ डी मल्टीप्लाई ई, तो वो 15 हाँ, इंटू 20 करेगा। यस, टी मल्टीप्लाई बाई ई करेंगे तो 15 × 20 300 हो गया। और अगर इसी में ओके आप एफ को भी मल्टीप्लाई कर देंगे ओके, तो ये 900 हो जाएगा, सॉरी ठीक, 9000 हो जाएगा। थैंक यू, अच्छा ये सर, ये जैसे कि अगर हम कोमा लगा देते हैं, जैसे एक हमने कोई भी वर्ड लिखा, जैसे आयुष देन कोमा देन राहुल, तो ये दो वेरिएबल हो गए एक जगह पे। करेक्ट। अब मान लो इसके बाद मैंने हम दोनों की एज स्टोर कर ली, तो अब आयुष में 34 स्टोर हो जाएगा और राहुल में 56 स्टोर हो जाएगा। ओके, ठीक है, यस। वेरिएबल का नाम कॉपी आप कुछ भी वैसे। ले सकते हो। यस मुकुल सॉरी सर। पूछिए। यस मुकुल, आप कुछ पूछ रहे थे। तो सर क्लियर है सर, कंफ्यूजन। ओके, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, प्रोफेशनल में कौन सा होता है सर वैसे रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए? फिर से पूछिए हर्षित, क्या कह रहे हो? प्रोफेशनल में कौन सा होता है रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए, मतलब कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे थे, बताओ। मल्टीपल या? प्रोफेशनल, देखो प्रोफेशनल में ऐसा कुछ लाइक डिस्क्राइब नहीं है कि आपको यही करना है, ये प्रोफेशनल वे है, ये कैजुअल वे है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे है, आपके रिक्वायरमेंट पे है, आप किस में कंफर्टेबल हो, ये दोनों ही वैलिड है, ये दोनों ही प्रोग्राम में चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरा रिकमेंडेशन पूछोगे तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा, आपको ये पहली अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, ये लेस कंफ्यूजिंग होता है। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन। तो जैसे अभी हम लोगों ने मल्टीपल वैल्यूज इन मल्टीपल वेरिएबल कवर किया, वैसे ही हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, सिंगल वैल्यू इन मल्टीपल वेरिएबल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है ए नाम का, इसके अंदर मैंने स्टोर किया 56, या लेट से मैंने आयुष नाम का एक वेरिएबल लिया और मेरी एज है 45। उसके बाद फिर मान लीजिए मैंने राहुल नाम का एक वेरिएबल लिया, राहुल की एज भी है 45। फिर मैंने गौरव नाम का एक वेरिएबल लिया और गौरव की एज भी 45 है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने प्रिंट किया आयुष, राहुल और गौरव, तो तीनों की एज 45 45 45 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करो,
वेरिएबल 3 अलग अलग है लेकिन डेटा तो सब में सेम है। तो अब यहाँ पे सेम प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे दूसरे तरीके से कर सकते हैं। मल्टीपल वेरिएबल, म्यूट कर लीजिए मीनाक्षी, सिंगल डेटा। कि डेटा आपके पास मल्टीपल है लेकिन डेटा सिंगल है। तो अब यही सेम टास्क जो यहाँ पे हमने 3 लाइन में किया है, इसको एक सिंगल लाइन में ऐसे करते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए आयुष इक्वल्स टू राहुल इक्वल्स टू गौरव इक्वल्स टू 45। दैट्स इट। और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, हम तीनों लोगों की एज को प्रिंट कर दिया। तो रिजल्ट में अभी कोई डिफरेंस नहीं है, बट क्या है, इंस्ट्रक्शन देने का तरीका चेंज हो गया। अब यहाँ पे एग्जैक्टली ये कैसे वर्क कर रहा है, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने बोला a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 5, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने a b c को जब प्रिंट किया तो 5 5 5 प्रिंट हो गया। लेकिन जब यहाँ पे मैंने बोला a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 5, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सिंगल डेटा a में भी स्टोर होगा, ये एक सिंगल डेटा b में भी स्टोर होगा, और यही सेम डेटा c में भी स्टोर होगा। और फिर a b c को जब आप प्रिंट करोगे, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया एवरीवन? मल्टीपल डेटा, मल्टीपल वेरिएबल सिंगल डेटा। यस यस सर। सर। अच्छा। ये सर, सो सिंगल हम एक प्रिंट अगर करते हैं ए पे तो वो डायरेक्टली 5 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट सर? यस, अगर आप अच्छा तो सिंगल सर, वेरिएबल को प्रिंट करोगे तो एक ही वैल्यू को प्रिंट करेगा। अच्छा तो सर मतलब मल्टीपल वेरिएबल में हमें ये एडवांटेज होता है कि हम स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। नहीं, मतलब आप उसको मतलब राहुल एक सिंगल वेरिएबल मत समझो, ठीक है। आयुष एक वेरिएबल है, राहुल हाँ दूसरा वेरिएबल है, गौरव तीसरा वेरिएबल है। इक्वल्स टू वेरिएबल का नाम नहीं है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या कहीं पे इक्वल्स टू यूज किया है? नहीं। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल का नाम सिर्फ आयुष है, राहुल है, गौरव है। इक्वल्स टू वेरिएबल के नाम का पार्ट नहीं है, सर ठीक हम है। वेरिएबल को आयुष कोमा राहुल गौरव इक्वल टू 45 डेटा एक ही कर सकते हैं, कोमा भी लगा सकते हैं। नहीं, कॉमा लगा के करेंगे तो तो नहीं फिर ये बनेगा, अलग अलग हो जाएगा। इंटेक्स फिर तो एरर अलग अलग आएगा। हो गया ना। टेक्स्ट यस, लगा। करेक्ट। ठीक है, एनीवन एल्स और कोई डाउट? जब नो आप सर, ये क्लियर है प्रिंट का सर। कोई भी कमांड देते हैं, हाँ तो जैसे लेट सपोज अगर मैं ये एप्लीकेशन खोल करके जो है प्रिंट का कमांड देता हूँ कोई भी, तो ये हम्म, जो करंट फाइल के बगल में रन का ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करते हैं तब वो परफॉर्म करता है। इसका ठीक है। कोई शॉर्टकट भी है कि मतलब अगर मैं टाइप करते इसे प्रिंट करके मैंने कमांड दिया और फिर कोई शॉर्टकट में एंटर कर दूं तो वो तुरंत उसको रन कर दे? देखो यहाँ पे जब मैं हवर कर रहा हूँ तो शिफ्ट F10 लिख के आ रहा है, यस। हाँ, ओके यही ओके इसका शॉर्टकट है। ओके, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स और कोई डाउट किसी का? परितोष, मुकुल, नंदिनी, निधि, विकास, विनय, हाँ सर, विनीता। मेरे बोलने का है सर, यही जो कॉमा देके हम लोग वेरिएबल डिफाइन करता है, तो एक हाँ, ऐसे स्पेस देके नहीं हो सकता है क्या? नहीं, देखो परितोष, द थिंग इज कि लाइक मैंने आई थिंक पिछले सेशन में भी बताया था, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे आपसे पूछना हो कि तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क यूज करूंगा या फिर ये यूज करूंगा, ए और बी? आप बताओ परितोष। क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क क्यों क्वेश्चन मार्क यूज करूंगा मैं? तो हम क्योंकि वो पूछ रहा एक रूल हूँ। है, लैंग्वेज का रूल है जिसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। लेकिन कहाँ पे नाउन यूज होना है, कहाँ पे प्रोनाउन होगा, या सेंटेंस का जो लाइक एक फॉर्मेशन होता है, एक ऑर्डर होता है, आप उसी ऑर्डर को हर बार फॉलो करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ है तुम्हारा क्या नाम, ठीक है, समझ रहे हो आप तब भी समझ जाओगे, लेकिन ये एज अ सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन द सेम वे जब आप प्रोग्रामिंग करो, तो प्रोग्रामिंग मैंने आपको देखो पहले दिन ही बताया था, प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें मैं कंप्यूटर से बातें करता हूँ या मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ। तो अब उस लैंग्वेज के कुछ रूल्स हैं। तो एक रूल ये है कि अगर आप कॉमा यूज कर रहे हो तो वो अलग अलग वेरिएबल कंसीडर करेगा, लेकिन अगर आप स्पेस सर यूज आपकी करते हो वॉइस तो चली गई है। वॉइस बहुत वॉइस तो स्लो आप हो गई थी सर। तो पाइथन का रूल ये है, अभी आ रही? हाँ हाँ ठीक है, तो पाइथन का रूल ये है कि अगर कॉमा यूज हो रहा है तो वो उसे अलग अलग वेरिएबल कंसीडर करेगा, लेकिन अगर आप स्पेस यूज करोगे तो वो एरर शो करेगा।
ठीक है मैं तो सर परितोष? बोल रहा हूँ मैं कि हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ कि जो वेरिएबल अलग अलग स्पेस वेरिएबल यूज करोगे तो क्या? एरर आएगा। करने के लिए ये कि सिर्फ एक ही रूल है, सिर्फ कॉमा यूज कर सकता हूँ और कुछ नहीं यूज कर सकता हूँ। एज ऑफ नाउ परितोष यही है। अच्छा आगे और भी चीजें आएंगी बताऊंगा, लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम चलते हैं। अननेसेसरी का अभी से आपको कंफ्यूज करने का कोई ना मेरा इरादा है ना फिर वो ना बेटर होगा। ठीक है, हम जस्ट जानने नहीं हैं, नहीं, ठीक आपका है। क्वेश्चन सही था, आपका क्वेश्चन गलत नहीं था परितोष। ठीक है बट हम्म, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम एक्चुअली मेरा कॉन्फ्यूजन दूर करने के लिए पूछा है और कुछ नहीं, ठीक है। समझ गया, अच्छी बात है। ओके एनीवन एल्स? नो सर। ठीक है ऑलराइट, अब इसके बाद हमारे पास एक चीज और बची है, दैट इज हाउ टू चेंज अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ये हमारा कल के सेशन का पार्ट रहेगा, दैट इज मेमोरी एलोकेशन। जब अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने वेरिएबल लिया है a इक्वल्स टू 5 b इक्वल्स टू 10, तो बैकएंड में मेमोरी ब्लॉक में डेटा स्टोर हो रहा है। लेकिन ये बैकएंड का प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है, ये हम लोग कल के सेशन में समझेंगे। तो इसको बहुत लाइक डीपली हमें नहीं समझना है कि बैकएंड कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, डेटा एनालिस्ट के लिए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए सो दैट कि आपकी पाइथन की जो लर्निंग है वो इजी हो सके, वो आपके लिए कंफर्टेबल हो सके। ओके एवरीवन? यस सर। यस सर। ऑलराइट, तो एज ऑफ नाउ आज के सेशन में आपका कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। जो आपके असाइनमेंट रहेगा वो मैं वीकेंड पे आप लोग को दूंगा, थर्सडे को दूंगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर आपको टाइम अलाउ करता है, तो जो अभी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करना बताया है इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके सर। ओके ओके सर। ऑलराइट देन, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। हाँ गुड नाइट आयुष एवरीवन, सर। बाय बाय। सर हाँ सर सर एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर आई एम अ न्यू ज्वाइनी, मेरी आज ये फर्स्ट क्लास है। हाँ जी लेखिका। तो मुझे तो मतलब समझ में आया, कह सकते हैं 100 में से मुझे 70% समझ में आया, 30% नहीं आया। बिकॉज गुड। मुझे फर्स्ट और सेकंड क्लासेस अभी और देखनी है। आपने जो ये किया है वो किस में करना, कोई ऐप इंस्टॉल करना है लैपटॉप पे या फिर कुछ और? अभी मैं मोबाइल से ज्वाइन हूँ करेंटली, कोई बट बात नहीं जो फिर लेखिका। मुझे प्रैक्टिस अगर करनी होगी तो आ, मुझे लैपटॉप में कुछ ऐप इंस्टॉल करनी है। आपने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया लेखिका, व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ मैंने ज्वाइन किया है सर। ठीक है, अभी मैं आफ्टर द सेशन एक एनवायरनमेंट सेटअप का वीडियो शेयर करूंगा। उसको स्टेप बाय स्टेप देख करके आप अपना ये जो ऐप है ना, इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप करना है, आप वो कर लोगे। स्टिल अगर कुछ प्रॉब्लम ओके होगा तो मुझे बताना, मैं आपका करा दूंगा। ठीक है। ओके श्योर। सर हाँ सर यस पूजा। ये सो ये पीडीएफ का असाइनमेंट कहाँ पे मिलेगा? ये असाइनमेंट। ये असाइनमेंट ये ठीक है, मैं आफ्टर द सेशन इसको भी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक है ओके। ओके। सर हेलो हाँ सर, यस हेलो हाँ। ये दो जो सेंसर हो गया सर, उसके वीडियो शेयर कर देना सर, लिंक ग्रुप में। ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप कह रहा हूँ, आपके पोर्टल पे अपलोड हो गया होगा वैभव। अच्छा ठीक है। वही मैं क्लियर करना चाह रही थी कि वो पोर्टल पे मिल जाएगा ना हमें यस वीडियो? आकांक्षा यस। सर रिटर्न हाँ रिटर्न नोट्स मिलेंगे, अपने बनाने स्टार्ट कर लें। शाहरुख, ये जो आप नोट्स देख रहे हो ना, ये जो यहाँ पे जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हो, हम लोग इसी को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप खुद से नोट्स बनाना चाहते हो तो इट्स अ गुड अप्रोच, मैं आपको मना नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप खुद से बनाना चाहते हो बनाओ, लेकिन लाइव सेशन में बैठ के मत बनाना कि मैं बताता जा रहा हूँ आप लिखते जा रहे हो। वो नहीं बाद कल में आप अपना बनाना। कल रिपीट करके बना सकते श्योर बिल्कुल आप और बनाओ। ये पीडीएफ ठीक है असाइनमेंट ग्रुप में शेयर कर देना। यस, हम आफ्टर द सेशन कर देंगे। डेटा टाइप की असाइनमेंट्स कहाँ सबमिट, कब सबमिट करना है? अब प्रियंका ये आपको सबमिट करना रहेगा इस वीकेंड पे, सैटरडे संडे। ठीक है, डेटा टाइप का सिंगल कोई असाइनमेंट नहीं है, डेटा टाइप और वेरिएबल का कंबाइंड असाइनमेंट है। ठीक है। अच्छा देखो एक और चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये लिंक आपका रहेगा पाइथन। ये जो डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हो ये हमारा थ्योरी पोर्शन है जिसको हम लोग सेशन में कवर करेंगे। और ये असाइनमेंट्स है, ये आपको कंप्लीट करना रहेगा। तो डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स का कंबाइंड असाइनमेंट है। अभी इसको अप्रोच मत करना, क्योंकि अभी वेरिएबल्स का कुछ पार्ट बचा है जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इस वीकेंड में आपको डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स का असाइनमेंट करना रहेगा और ऑपरेटर्स का असाइनमेंट करना रहेगा। हाँ ठीक है। सर, एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे डेटा यस। टाइप में कल हमने 4 डेटा टाइप पढ़े थे, हम्म तो उसके बाद 3 या 4 और पेंडिंग है, मतलब कि वो भी आगे होंगे या फिर? बिल्कुल, ये देख लो आप, लिस्ट, सेट,
डिक्शनरी, ये आपके डिक्शनरी। असाइनमेंट्स हैं, सॉरी असाइनमेंट करो, ये भी आपके डेटा टाइप्स है, एडवांस डेटा टाइप्स है, तो ये आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। अच्छा, अभी जो हमें असाइनमेंट के तौर पे जो हमें सैटरडे संडे में जो सबमिट करना होगा, वो जो अभी 4 पढ़े थे हमने, वो और वेरिएबल्स के बारे यस, उनके भी हाफ पे करने रहेंगे, करेक्ट। में। एंड सर, हाँ, मैं राहुल ही बात कर रहा हूँ, और वो एक्चुअली मेरा लैपटॉप 20 को आएगा। तो आप मेरे को ये मतलब इतना गाइड करना है कि मैं फोन में, मैंने ऐप तो डाउनलोड किया हुआ है, हम्म। लेकिन मेरे को उसमें ना थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है ऐप में, मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो। पाइड्रॉइड डाउनलोड किया है? हाँ, पाइड्रॉइड 3। ठीक है। उसमें जब आप ऐप ओपन करते हो तो क्या दिखता है? ब्लैंक स्क्रीन आती है। इस तरह का आता है कुछ, ब्लैक कलर का आता होगा यहाँ पे, या फिर हाँ, व्हाइट कलर दिखता है? ब्लैक कलर का आता है ऐसे ही, मतलब कुछ ठीक है, लिखा नहीं होता उस पर। कोई बात नहीं। यहाँ पे जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी मैंने असाइनमेंट लाइक सेशन बताया, वो यहाँ पे लिखा करो, लाइन नंबर 1 2 3 में। और फिर ये जो येलो कलर का बटन है, इसको जब आप प्रेस करोगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सर, वो जो कल आपने जो बताया था, वो वीडियो कहाँ पे अवेलेबल होगी? वो वीडियो ग्रुप पे है, लेकिन वो पाईचाम का है, वो पाइड्रॉइड का नहीं है। जो लैपटॉप पे हम लोग ऐप यूज कर रहे हैं, वो इसके लिए है वीडियो। पाइड्रॉइड पे मतलब मेरे को। राहुल, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना फोटो, जो आपका पाइड्रॉइड पे शो कर रहा होगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ व्हाट्सएप पे जो हाँ, आप ग्रुप में ही हो, इसी सेम वाले 9 जून वाले। हाँ हाँ हाँ, मैं उसी ग्रुप में हूँ। और आप, मेरा नंबर होगा, अभी मैं मैसेज शेयर करूंगा, आपको नंबर भी मिल जाएगा, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना। ठीक है सर, पाइड्रॉइड सिंगल Bye. ऐप है क्या? मतलब लाइक उसमें हाँ, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें इंटरप्रेटर और ये सब अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, नहीं राइट? नहीं, सिंगल ऐप है। ओके। ओके सर, थैंक्स। ऑलराइट, ठीक है। जिन लोगों का डाउट नहीं, दे कैन लीव द सेशन, मैं कुछ भी अभी पढ़ाने नहीं वाला हूँ, ठीक है। जिनका डाउट नहीं है, दे कैन गो। गुड नाइट एवरीवन। जिनका डाउट है, दे कैन स्टे। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ठीक है सर, ओके, वो लिंक ठीक का है। भी दे दो सर, बढ़िया रहेगा ना सर। मेरे पास कंसो फ्लेयर का खुल नहीं रहा सर। आपके काउंसलर कौन है, वैभव? क्या नाम है, द्विवेदी सर है, यश द्विवेदी। यश द्विवेदी। किस चीज का लिंक चाहिए आपको? मुझे दो लास्ट वीडियो हो चुके हैं ना सर, उनका वीडियो चाहिए था। आप यश सर से बोलना कि आपका पोर्टल अपडेट कर दे, यश सर से, या फिर उत्सव सर का नंबर होगा, उनसे बोलना कि आपका पोर्टल अपडेट कर दें। आपको लाइक जो लेटेस्ट वीडियोस होंगे, वो सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है। ठीक है। हेलो ओके। सर। हाँ जी। एक्चुअली कल क्लासेस ज्वाइन करी थी ना, तो उसमें 4 पार्ट्स करवाए थे आपने, टाइप्स ऑफ ये पाइथन हाँ जो भी है। हाँ तो हाँ फिर इसके बाद आज आपने ये करवाया हाँ, ये नेम उसी के आगे का करना। है। तो हाफ हाफ पार्ट ऐसे क्यों सर? आप अदिति बोल रहे हो, राइट? हाँ जी सर। हाँ, हाफ नहीं है अदिति। द थिंग इज कि जो हम लोग ने डेटा टाइप अभी उस दिन कवर किया ना, कल के सेशन में। हाँ जी सर, इसमें 4 पार्ट करे थे आपने, करवाए हाँ, थे, ये ब्लूम तक चार अभी हम करवाए। लोग ने कवर किया था। ये हाँ बेसिक जी। ये बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। हाँ जी, इसके बाद आपने ये टुपल्स, लिस्ट, हाँ, सेट ये नहीं करवाया सर? ये आपके एडवांस डेटा टाइप है, ये इसको आगे चलकर हम लोग इन डिटेल कवर करेंगे। याद देखो, टॉपिक नंबर 9 क्या है? लिस्ट। 10 सेट, 11 टपल, 12 डिक्शनरी। इसे आगे डिटेल में कवर करेंगे, ये एडवांस डेटा टाइप्स होते हैं। बेसिक्स जो अभी हमें लाइक कवर करने हैं, उसके लिए 4 डेटा टाइप ही सफिशिएंट है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। ओके। सर, हाँ कृष्णा बोल रहा हूँ। मैं पूछ रहा था कि डेटा टाइप में नंबर में कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग डेटा ये भी हाँ, आता है, ये तो भी वो होता है। वो ठीक है, मेरे को ट्रू। एक बार थोड़ा बताओगे? मैं आपको अलग से बता दूं कृष्णा, क्योंकि लाइक चलेगा। एज अ डेटा एनालिस्ट उसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर बचपन में याद है, ऐसे पढ़े थे, 2 + i 3 + j। अ, हाँ। ठीक है, ये रियल पार्ट होता था, ये इमेजिनरी पार्ट होता था। ये वो है क्या, ए इक्वल टू बी एक्स इक्वल टू अपन करते हैं? नहीं नहीं, आ, 2 + 0i 3 + 1j, इस तरह के नंबर होते थे। ये हमारा रियल पार्ट होता था, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता था। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते थे।
मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। नहीं सर, आई थिंक मेरे को याद कोई नहीं बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है। ठीक और है सर। सर असाइनमेंट किस टाइप में होंगे सर? असाइनमेंट की लिंक अभी मैं शेयर करूंगा अदिति, इसको एक्सप्लोर करना आप, कैसे असाइनमेंट से किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। प्रोग्रामिंग बेस्ड असाइनमेंट होंगे, आप लोग को प्रोग्राम करने रहेंगे। सर एक तो उसका भी लिंक शेयर करना है, आपने बताया था ना, क्या इन्वायरमेंट था सेटअप का। नहीं नहीं, इन्वायरमेंट नहीं, ये मैं भूल गया, एक सेकंड, क्या था वो, कोड सिग्नल, हाँ कोड सिग्नल। कल के सेशन में याद रहेगा कृष्णा, कल हाँ का सेशन थोड़ा चलो, सा छोटा रहेगा, तो मैं आप लोग को कोड सिग्नल इन डिटेल बता दूंगा। हाँ चलेगा। ओके। एनीवन, और भी कोई डाउट है किसी का? नहीं, मैं नहीं बस इतना ही पूछना चाह रही थी कि मोबाइल पर जो एप्लीकेशन का बोला था वो लिंक हम अभी वही वाला शेयर करेंगे। अगर आप मोबाइल पे पैराइट, प्रैक्टिस, जस्ट सेकंड कृष्णा, अगर आप मोबाइल पे प्रैक्टिस करने वाले आकांक्षा, तो आप पाइटॉट 3 डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आप लैपटॉप पे प्रैक्टिस करने वाले हो, तो अभी आफ्टर द सेशन मैं ग्रुप पे एक लिंक शेयर करूंगा, यूट्यूब वीडियो है 15 मिनट की, उसको देख के स्टेप बाय स्टेप जब आप कंप्लीट करोगे तो आपका एनवायरमेंट सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है। थैंक यू। ओके। यस। ठीक है। ऑलराइट देन, इन दैट केस वी गुड कैन, नाइट। गुड नाइट शाहरुख। गुड ठीक है। नाइट। गुड गुड ओके, नाइट। नाइट गुड नाइट, सर। गुड गुड नाइट नाइट एवरीवन। सर। गुड नाइट, गुड नाइट, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, बाय बाय। बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।